बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है गुनेड्स। आज के इस लेक्चर में हम गुनेड्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं गुनेड्स को। गुनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गुनेड्स ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गिमीट्स। और ये गिमीट्स के फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये गिमीट्स के फॉर्मेशंस करते हैं, गिमीट्स को बनाते हैं। इसी वजह से इस गुनेड्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। अब गिमीट्स कैसे कहते हैं? गिमीट्स ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहते हैं। और मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स की एग्जांपल्स है हमारे पास स्पर्म्स एंड एग्स। स्पर्म जो है ना ये मेल गिमीट्स को कहते हैं और एग्स ये फीमेल गिमीट्स को कहते हैं। अब जब ये स्पर्म्स और एग्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ऐसे जायगोट बन जाता है और फिर इस जायगोट में डेवलपमेंट हो जाता है और इस जायगोट से एक नया ऑर्गेनिजम्स, एक नया जानदार बन जाता है। इसी वजह से इस गिमीट्स को जो है ना मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। गुनेड्स ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये गिमीट्स के फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट द गुनेड्स आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन ये जो गुनेड्स होते हैं ये जो है ना एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करते हैं। अब गुनेड्स ये जो है ना एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरह काम करते हैं? बिकॉज इट्स आल्सो सिक्रीट्स हार्मोन्स, क्योंकि ये जो है ना हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। ये जो है ना हार्मोन्स का सिक्रीशंस भी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो गुनेड्स होते हैं ये जो है ना डबल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक ये जो है ना गिमीट्स के फॉर्मेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और दूसरा ये हार्मोन्स की सिक्रीशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुनेड्स की तरफ कि गुनेड्स के कितने अकसाम हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। गुनेड्स के दो अकसाम हैं। इसमें गुनेड्स का पहला किस्म है टेस्टिस। और टेस्टिस जो है ना ये मेल गुनेड्स को कहते हैं। और टेस्टिस जो है ना ये स्पर्म्स को पैदा करते हैं और इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। और दूसरा किस्म हमारे पास ओवरीज। ओवरीज जो है ना ये फीमेल गुनेड्स को कहते हैं और ये जो ओवरीज होते हैं ये जो है ना एग्स को पैदा करते हैं और इसके साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी सिक्रेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला है टेस्टिस। पहले जो है ना हम इस टेस्टिस को समझते हैं कि टेस्टिस जो है ना ये कौन सा गुनेड्स है और इसका फंक्शंस क्या है। टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गुनेड्स। टेस्टिस ये जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल गुनेड्स है। इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, ये जो है ना स्पर्म्स को पैदा करते हैं। बट आल्सो एक्ट एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन ये जो है ना एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करते हैं। प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, क्योंकि ये जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा करते हैं। टेस्टिस जो है ना ये स्पर्म्स को भी पैदा करते हैं और इसके साथ साथ जो है ना स्टूडेंट्स ये एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करते हैं, क्योंकि ये जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इट इज़ 2 in नंबर्स। टेस्टिस जो है ना ये 2 in नंबर्स होती है, मतलब इसका जो तादाद होता है वो जो है ना 2 होता है। एंड लोकेटेड इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और ये जो है ना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन पाउच में मौजूद होते हैं और इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन पाउच को जो है ना स्क्रोटम कहते हैं। मतलब ये जो टेस्टिस होते हैं ये जो है ना स्क्रोटम में मौजूद होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्पर्म्स का फॉर्मेशंस करते हैं। मतलब स्पर्म जो है ना ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन जाते हैं। फिर इस टेस्टिस जो है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो एराइज हो गया है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना एपिडिडमिस कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना एपिडिडमिस का स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना एपिडिडमिस कहते हैं। और इस एपिडिडमिस का फंक्शन ये होता है कि जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन जाते हैं ये स्पर्म जो है ना इस एपिडिडमिस में जो है ना मैच्योरेशंस के लिए आते हैं
और यहाँ पर जो है ना ये जो स्पर्म्स होते हैं ये जो है ना इस मैच्योरेशंस के लिए जो है ना स्टोर हो जाते हैं। ये एक पीरियड में जो है ना इस स्पर्म को जो है ना मैच्योर होने के लिए जो है ना वो स्टोर करते हैं। फिर यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स एक अनदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना वेज डिफरेंस कहते हैं। और इस वेज डिफरेंस का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना इस मैच्योर स्पर्म को जो है ना यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो था हमारे पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की तरफ कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होती है ये जो है ना मेल्स में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना ये मेल्स में दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका पहला फंक्शन है इन द फीटस के दौरान, मतलब जब जो है ना स्टूडेंट्स एक बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में होता है, वो जो है ना स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी के हालत में होता है। एट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये जो है ना ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये जो है ना मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को इनिशिएट्स करता है। ये इसका पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन है एट प्यूबर्टी, मतलब जब ये शख्स जो है ना ये मेल जो है ना बालिग हो जाता है तो इस दौरान ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होती है ये जो है ना इस मेल में जो है ना मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाते हैं। और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एग्जांपल हमारे पास जब ये जो मेल्स होता है ये जो है ना बालिग हो जाता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स एडल्ट हो जाता है, तब इसके इस फेस पर जो है ना स्टूडेंट्स हेयर आ जाते हैं। ये हेयर जो है ना स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो वॉइस होता है इसका आवाज़ जो है ना स्टूडेंट्स वो थिक हो जाता है, इसकी इस वॉइस में जो है ना वो थिकनेस पैदा हो जाता है। इसके साथ साथ एंड प्रोमोट्स द सेक्स ड्राउस, और इसमें जो है ना सेक्स ड्राउस के भी प्रोमोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना इसका इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो है ना वो दूसरा फंक्शन है। अब आते हैं गुनेड्स के दूसरे किस्म की तरफ। सो गुनेड्स का दूसरा किस्म हमारे पास ओवरीज। सो अब जो है ना हम इस ओवरीज को समझते हैं कि ओवरी जो है ना ये कौन सा गुनेड्स है। सो ओवरीज आर फीमेल गुनेड्स। ओवरी जो है ना ये फीमेल गुनेड्स है। एट प्रोड्यूस फीमेल गिमीट्स मीन्स एग, ये जो है ना फीमेल गिमीट्स यानी एग्स को जो है ना वो पैदा करते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये जो है ना एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काम करते हैं। बिकॉज इट सिक्रीट्स टू टाइप्स ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि ये जो है ना दो किस्म के फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो ओवरीज होती है ये भी जो है ना 2n नंबर्स होती है, और ये ओवरी जो है ना स्टूडेंट्स ये फीमेल के एब्डोमेन में जो है ना वो मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स जो ओवरीज होती है ये जो है ना दो किस्म के फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला किस्म है एस्ट्रोजन। सो पहले जो है ना हम इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को देख लेते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये जो है ना फीमेल्स में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो है ना फीमेल्स में दो किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसका पहला फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फीमेल, ये जो है ना फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करता है। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एग्जांपल से हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब जब फीमेल्स में जो है ना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो ये जो है ना इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है, और इसको जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फीमेल कहते हैं। ये इसका पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन है इट आल्सो काजेस थिकनिंग ऑफ द यूटरीन वॉल, ये जो है ना यूटरीन वॉल की थिकनिंग को भी जो है ना वो काज करते हैं, मतलब ये जो है ना यूटरीन वॉल की थिकनेस को भी जो है ना स्टूडेंट्स वो काज करते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स की फंक्शन है। इसका और इसमें जो दूसरे किस्म का हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको जो है ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। अब हम जो है ना इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को देख लेते हैं कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना फीमेल्स के बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये भी जो है स्टूडेंट दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसका पहला फंक्शन है इट काजेस थिकनेस ऑफ द यूटेरस। स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना ये यूटेरस की थिकनेस की जो है ना वो काज करते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स इस यूटेरस में जो है ना वो थिकनेस लाता है, ये इसका पहला फंक्शन है। और इसका दूसरा फंक्शन है इट आल्सो मेंटेन प्रेगनेंसी, ये जो है ना स्टूडेंट्स फीमेल का जो प्रेगनेंसी होता है, फीमेल का जो हमल होता है उनको भी जो है ना स्टूडेंट्स मेंटेन रखते हैं, उसको जो है ना वो बरकरार रखते हैं। किस तरह बरकरार रखते हैं? बाय प्रिवेंटिंग कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरीन वॉल टिल बर्थ। ये जो यूटरीन वॉल होता है
इस यूटरीन वॉल को जो है स्टूडेंट्स पैदाइश तक कंट्रैक्शन से जो है ना वो प्रिवेंट करते हैं, कंट्रैक्शन से जो है ना स्टूडेंट्स वो बचाते हैं। और इसी तरह जो है ना स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये जो है ना फीमेल्स का जो प्रेगनेंसी होता है यानी फीमेल का जो हमल होता है इस हमल को जो है ना स्टूडेंट्स वो मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। जब तक जो है ना स्टूडेंट्स इस फीमेल से जो है ना स्टूडेंट्स वो फीमेल्स जो है ना वो बच्चे का पैदाइश नहीं होता, तब तक जो है ना स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना इस यूटरीन का जो वाल्स होता है इसको जो है ना कंट्रैक्शन से बचाता है और इसी तरह फीमेल की प्रेगनेंसी को, फीमेल के हमल को जो है ना वो बरकरार रखते हैं। सो ये था हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना ये फीमेल्स में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास फीमेल में ओवरीज का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ओवरीज कहते हैं। ये जो है ना ओवरीज के स्ट्रक्चर्स है और इस ओवरीज से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो गए होते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ओवरीज होते हैं इस ओवरीज के अंदर जो है ना एग्स बन जाते हैं। इसके अंदर क्या बन जाते हैं? इसके अंदर जो है ना एग्स का फॉर्मेशन होता है। जब इस ओवरीज के अंदर जो है ना एग्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एग्स जो है ना स्टूडेंट्स इस फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और इस फेलोपियन ट्यूब में जो है ना स्टूडेंट्स इस एग के साथ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस एग के साथ स्पर्म जो है ना कंबाइन हो जाते हैं और इसका जो है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स जायगोट बन जाता है। जायगोट, ये जो जायगोट होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस फेलोपियन ट्यूब में जो है ना स्टूडेंट्स वो बन जाता है। फिर ये जो जायगोट होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अनदर स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको जो है ना यूटेरस कहते हैं। ये जायगोट जो है ना स्टूडेंट्स इस यूटेरस में जो है ना आ जाता है और फिर यहाँ पर जो है ना इस यूटेरस में जो है ना इस जायगोट से जो है ना स्टूडेंट्स एक नया ऑर्गेनिजम्स, एक नया जानदार बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक गुनेड्स कि गुनेड जो है स्टूडेंट्स ये कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।